जय हिंद दोस्तों, करंट जीके की नई सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको आज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहला महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, अरुणिमा सिन्हा, नीना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, अदिति सक्सेना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है बी, नीना सिंह। चलिए थोड़ा इसके बारे में जान जाते हैं। देखिए, जो हमारा CISF मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, उसकी पहली महिला के रूप में किसको चुना गया है? ये नीना सिंह को। ये मणिपुर कैडर की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी हैं। कौन? नीना सिंह। इन्होंने सिंह जो 31 जुलाई 2024 तक इस पर पद पर बनी रहेंगी। अभी 31 जुलाई 2024 जो अगले साल होने वाला है उस पर बनी रहेंगी। और इसको ज्यादा कुछ नहीं है, ये जो भारतीय तिब्बत सीमा जो पुलिस ITBP के प्रमुख रूप में मंजूरी दी गई है। किसको? राहुल रसगोत्रा को। तो अपन इतना ज्यादा जानते नहीं है, अपन दोनों का नाम याद रख लेते हैं कि हाल ही में जैसे किसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के रूप में जो CISF का फुल फॉर्म है, तो उन्हें नीना सिंह को रखा गया है। जो मणिपुर कैडर की है भारतीय पुलिस सेवा IS की अधिकारी है नीना सिंह, ये 31 जुलाई 2024 तक रहेंगी। ठीक है। उसके साथ ही जो एक नियुक्ति है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी राहुल रसगोत्रा को भारतीय तिब्बत सीमा जो पुलिस ITBP उसका प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इससे 2 क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। आज के क्या बन रहा है कि इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा है? ऑप्शन देख लीजिए, अयोध्या धाम, रामनगरी, अयोध्यापुरी और श्री राम जंक्शन। इसका सही आंसर क्या है? ए, अयोध्या धाम। थोड़ा इसके बारे में जान जाते हैं। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने एक बयान जारी करते हुए उत्तर प्रदेश में स्थित जो रेलवे स्टेशन का नाम क्या बदल दिया? उन्होंने अयोध्या जंक्शन रख दिया। अयोध्या जंक्शन से बदल के अयोध्या धाम कर दिया। ठीक है। इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया और जो उसका जो आवंटित जो स्टेशन ग्रेड था, AY ग्रेड है, वो बरकरार रखा गया। तो उसका उद्घाटन जो है 30 तारीख को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है और अयोध्या जंक्शन का नाम अयोध्या धाम कर दिया गया। ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, इसको जरूर याद रखेंगे। कि तारीख पूछ सकता है कि उद्घाटन किस तारीख को किया गया? 30 दिसंबर को किया गया। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पूछ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, राणा कपूर, विनीता सिंह, CS राजन, S चंद्रन। चलिए इसका ऑप्शन आप लोग गेस करिए क्या होगा। इसका सही आंसर क्या है? CS राजन। इसका सही आंसर क्या है? CS राजन। तीसरे का जो इसका सी आंसर है उसका CS राजन इसका आंसर। थोड़ा सा जो डिटेल जान जाते हैं, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली कोटक महिंद्रा बैंक के जो पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी थी कि अभी इसको किया जाता। तो राजन वर्तमान में बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत है। उनकी नियुक्ति जो है 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी, मतलब 2024 से इसको लागू किया जाएगा। और ये कब तक रहेगी? ये 2 साल की अवधि तक चलेगी, मतलब 2 साल तक ये रहेंगी। और स्टार्ट कब होगी? 1 जनवरी 2024 से। और CS राजन ने 22 अक्टूबर 2022 से बैंक के जो स्वतंत्र निदेशक की भूमिका निभा रहे हैं। पहले वो थे, अब कार्यवाहक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। LIC ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। LIC ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन देख लीजिए, अभय माकन, S सुंदर कृष्णन, प्रताप चंद्र पाईकराय और रेखा स्वामीनाथन। इसका सही आंसर क्या है? गेस करिए। इसका सही आंसर है B, S सुंदर कृष्णन। भारतीय जीवन बीमा LIC ने S सुंदर कृष्णन को चीफ रिस्क ऑफिसर CRO जिसको बोलते हैं नियुक्त किया है। उन्होंने प्रताप चंद्र पाईकराय का स्थान दिया गया है, जो इसमें ऑप्शन में है, नाम को स्थान दिया गया है। और सुंदर कृष्णन जो है DSP मेरिल लिंच क्रेडिट लियोन्स जो बैंक है इंटरनेशनल इंडोनेशिया में, उनको अनुभव है। और जो LIC का जो बीमा कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ है? गेस करिए। अगर आपको याद आ जाए तो LIC की जो बीमा कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र और असम। इसका सही आंसर क्या है? D, असम। देखिए अपन राष्ट्रपति जो मुर्मू है उन्होंने 17 जनवरी को असम के कार्बी में
तो देख लीजिए राष्ट्रपति कौन है इस समय, द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने 17 जनवरी को असम के कार्बी आंगोल जिले में, कार्बी जो है असम के आंगलोंग जिले में आता है, वहां पे एक वो आयोजित होगा कार्यक्रम, जो त्योहार महोत्सव समझ लीजिए, कार्बी युवा महोत्सव 2024 के। तो उसमें भाग लेने वाली है कौन, अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर असम है, इसको देख लीजिएगा। और कार्बी महोत्सव 2024 का जो स्वर्ण जयंती समारोह है 12 जनवरी 12 और 19 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किस राज्य में कार्बी महोत्सव होगा, कहाँ होगा, उसमें कौन मतलब अध्यक्ष के रूप में कौन भाग लेने वाली है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये कार्यक्रम 12 से 19 जनवरी को चलेगा, ठीक है। और इस असम और देश के अन्य हिस्सों से हजारों जो कार्बी युवा है इसमें भाग लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन इसमें निकल के आ रहा है, कार्बी युवा जो इसमें भाग लेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से 3-4 क्वेश्चन निकल के आ रहा है, किसमें अध्यक्ष रूप में कौन गया था, तो द्रौपदी मुर्मू रहेंगे, वो 17 तारीख को जाएंगे। और कार्यक्रम जो है 12 से 19 को चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं अपन। फ्रांस है, अर्जेंटीना है, रूस है, न्यूजीलैंड है। इसका सही आंसर क्या है, डी न्यूजीलैंड। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में एक मीटिंग बैठाई जिसमें न्यूजीलैंड के जो ऑकलैंड है, न्यूजीलैंड का कहा ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी गई है। कहां पे, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य खोलने की मंजूरी दी गई है। ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने से भारत का और न्यूजीलैंड की जो रिश्ते में मजबूती आएगी। इस वाणिज्य दूतावास के मतलब जो समय सीमा दी गई है कि 12 महीने की, इसको 12 महीने के अंदर इसको चालू कर दिया जाए। क्या होगा, दो देशों के बीच में संबंध बनाने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए इस तरह से वाणिज्य दूतावास से बहुत सारी चीजें खोली जाती हैं। अब किसी घटनाओं कारण में दूतावास बंद करने पड़ते, लेकिन एक संबंध अच्छा बने रहे जिस कारण से दूतावास खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले AICTE के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? लखनऊ, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, किसे विकसित किया जा रहा है? इसका ऑप्शन गेस करिए। इसका आंसर है ए लखनऊ। नवाबों का शहर के नाम से अपन किसको जानते हैं? लखनऊ को। भारत की में पहले AICTE के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? लखनऊ को। एक्चुअल में क्या है कि बता दो थोड़ा सा, जो नोएडा में जो एक IT केंद्र के रूप में इसको उभारा गया था, तो वैसे सेम वैसे लखनऊ में, जो लखनऊ जैसे नोएडा है तो लखनऊ भी Tier 2 सिटी में आता है। तो अब ये वहां की जो सरकार है उसका एक थीम चल रही है कि हम जो Tier 2 सिटीज हैं उनको भी AI जो सिटीज के रूप में डेवलप किया जाए। और इस तरह से इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन का डिटेल है नहीं, लेकिन जितना कुछ है उसको आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे। चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर क्या है? सी विराट कोहली। थोड़ा सा इसका डिटेल जान जाते हैं अपन। भारत के जो दिग्गज बल्लेबाज, जो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कौन है? विराट कोहली। उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? WTCU, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट जो टेस्ट सीरीज चली थी उसमें उन्होंने नया कीर्तिमान किया था, और उनके भारतीय कप्तान जो शर्मा उनसे पीछे थे। इस तरह से आप इसको देख लीजिए। मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं कि क्या हुआ था WTC में। 26 टेस्ट की पारी में 42 पारियों में 2097 रन बनाए विराट कोहली ने, तो अब वो बना, ठीक है। और अभी विराट कोहली क्या है, 35 टेस्टों में उन्होंने 57 पारियों में 21,000 मतलब 2101 रन बनाए टेस्ट का। ये इनका भी एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से है मैं बता दे रहा हूं, और थोड़ा डिटेल बताने का मकसद ये रहता है कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा याद रह जाएगा। थोड़ा सा उसको बताने से आप कहीं ना कहीं एक पिक्चर क्लियर होती है, अच्छा यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया है? देखिए INS इम्फाल, INS चक्र, INS ध्वज, INS कवरत्ती। ये ऑप्शन भी देख लीजिए कि ये हमारे INSओं के नाम है। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि INS चक्र क्या है, ये सही है गलत है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये मिसाइल है, ठीक है। तो इसको आप देख लेते हैं किसको शामिल किया। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया है, मतलब उन्होंने उसमें अपने शामिल किया है भारतीय नौसेना में? तो इसका सही आंसर है ए INS इम्फाल। इसके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा मैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में लेटेस्ट
स्टील गाइडेड जो मिसाइल है डिस्ट्रॉयर, इसको इम्फाल को शामिल किया। किसको? इम्फाल को। तो ये आप पहले समझ लीजिए कि ये इम्फाल एक पहला वारशिप है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के ऊपर रखा गया। और इसका डिजाइन जो है किसने किया था? इसका डिजाइन जो है मतलब लोकल हमारे मुंबई, मतलब लोकल आप इसको बोलते हैं देसी ही बोल सकते हैं कि जो हमारे देश में बनाया गया है। इसका निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड जो मुंबई में है वहां पे इसका डिजाइन बनाया गया है। तो इस तरह से आप 2-3 चीज याद कर सकते हैं मैंने जो बताया इम्फाल के बारे में। और ये पहली जो उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पे इसमें रखा गया है इसका नाम, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखते हैं। और जो कहाँ पे बना था, स्वदेशी है। और इसका जो निर्माण कहाँ हुआ है, मझगांव डाक लिमिटेड जो मुंबई है वहां पे इसको डिजाइन बनाया गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टेक्नो स्मार्टफोन ने हाल ही में किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, विराट कोहली। इसका सही आंसर क्या है? दीपिका पादुकोण। देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते तो है, लेकिन टेक्नो जो मोबाइल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। टेक्नो जो कंपनी है दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन अगर आपके देश से किसी सेलिब्रिटीज को या किसी व्यक्ति जो अच्छे पर्सन हो, नामी चामी, उनको अगर लेते हैं तो वर्ल्ड में पहचान बनती है, ठीक है। चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी है जो 2006 में शुरुआत हुई थी। टेक्नो मोबाइल कंपनी 70 से अधिक देशों में जो है ये संचालित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 112 पीएम श्री स्कूलों का प्रारंभ किया? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर क्या है? ए, हरियाणा। देखिए केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, इनका नाम क्या है? इनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, ये याद रखिएगा। उन्होंने हरियाणा मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इन दोनों ने राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। इन स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं जो आए, बहुत सारी जो डिजाइन होती है, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रयोगशाला, इन सभी चीजों को उसमें ऐड किया है। इसमें सब अगर देखना होगा कि किस तरह से जमीन में काम करती है योजना, तो बहुत सारी शुरू हो जाती है, लेकिन जमीनी स्तर में उनको काम किस तरह से हो पाता है, इसमें थोड़ी समस्या जाती है। बाकी सरकार की योजनाएं अच्छी रहती है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी आने के चांस ज्यादा है। बिहार, क्योंकि हाल लेटेस्ट ही है ये। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है, क्या करेंगे गेस? इसका सही आंसर है सी, उत्तराखंड। थोड़ा सा जान जाते हैं। उत्तराखंड की जामरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की थी। इसमें प्रोजेक्ट में निर्माण में हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में जो पेयजल की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अब ये बताते हैं बन कहाँ है, इसको ये थोड़ा देख लेते हैं। जमरानी जो है बांध परियोजना का निर्माण नैनीताल में काठगोदाम में 10 किलोमीटर जो एरिया में नदी है उसमें बनना। तो आप समझ लीजिए कि नैनीताल है वहां पे, उसमें बांध परियोजना का नाम क्या है? जमरानी बांध परियोजना, उसी में ये बन रही है। तो आप समझिए उत्तराखंड में बन रही है। उत्तराखंड में अगर पूछे तो नैनीताल जगह है, उसमें एक जमरानी बांध है, वहां पे बन रहा है। तो थोड़ा डिटेल नहीं पूछता, लेकिन अगर पूछ सकते थोड़ा डिटेल आपको जानकारी रहे। मलेशिया ने अपने किंग के रूप में किसे चुना? हाल ही में क्वेश्चन अगर अभी निकल के आता है कि मलेशिया ने अगले किंग के रूप में किसे चुना है? ऑप्शन देख लीजिए, सुल्तान इब्राहिम, अल सुल्तान अब्दुल्ला, अल सुल्तान इब्राहिम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान इस्कंदर। ठीक है, एक बार थोड़ा जान जाते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जो मलेशिया के शाही परिवारों में से आते हैं सुल्तान इब्राहिम, ये देश का अगली चुना गया है। ये 31 जनवरी को जो पुराने राजा थे उनको हटाकर, मतलब निकाल जाओ, उनको विदाई देकर अब अगले राजा के रूप में इसे 30 अगस्त। तो ये जो है जो परिवार वाली जो चलती है, ये हर 5 साल में राजा बनते हैं। जैसे 5 साल में चुनाव होता है, बस 5 साल में राजा बनाया जाता है। वहां भी एक लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, लेकिन राजशाही परिवार की तरह वहां पे सिर्फ राजा बनाया जाता है, जैसे ब्रिटेन में होता है। सेम नियम कानून यहाँ पे भी चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना जो है नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, अनुष्का शर्मा, राजकुमार राव। इसका सही ऑप्शन गेस करिए। इसका सही आंसर है डी, राजकुमार राव। थोड़ा सा जान जाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। किससे नियुक्त किया है? राजकुमार राव को नियुक्त किया। नेशनल आइकॉन वोटिंग को लेकर जागरूक करते हुए राजकुमार राव अपने फिल्म जो न्यूटन में बेस्ट एक्टर का उनको अवार्ड मिला था, इस कारण से इनको इस बार लिया गया है। काफी कुछ लोगों को लिया गया था, पहले सचिन तेंदुलकर को लिया गया था, बहुत सारे लोगों को लिया था। इस बार राजकुमार राव को नए चेहरे के रूप में उनको लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है? वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल, एडन मार्करम, बाबर आजम। अब जो क्रिकेट देखते हैं, अधिकतर जो है बच्चे क्रिकेट देखते हैं, इंडिया में क्रिकेट फेमस है, सभी को पता होगा किसने किया है। ग्लेन मैक्सवेल ने किया है।
ऑस्ट्रेलिया ने ग्लेन मैक्सवेल जो स्कॉक में 23 शतक जड़ा, नीदरलैंड के खिलाफ 39 गेंद में शतक पूरी कर ली और 9 छक्के और 8 छक्के लगा के उन्होंने अपना ये चीज किया था। उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के जो एडन मार्कराम है उनका रिकॉर्ड तोड़ा था, कितने 49 गेंदों में। साउथ अफ्रीका के जो एडन मार्कराम उनका रिकॉर्ड उन्होंने 49 गेंदों में तोड़ा था। इस तरह से ये याद करें। उसको ग्लेन मैक्सवेल के बारे में सबको पता है, उन्होंने इस समय सबसे तेज शतक बनाया। ठीक है, इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहता है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? अमोल मजूमदार, रमेश पवार, निखिल चोपड़ा, अजय जडेजा। तो इसका सही आंसर है, गेस करिए, ए अमोल मजूमदार। घरेलू क्रिकेट के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं अमोल मजूमदार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट का नया मुख्य कोच नियमित किया है। ठीक है, मजूमदार इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के राजस्थान जो रॉयल है उसके बल्लेबाजी कोच के रूप में काम कर चुके हैं वो। ठीक है, चलिए इसको ये क्वेश्चन आ सकता है, उसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। इसका सही आंसर क्या है? सी गुजरात। केंद्रीय गृह और सहकार मंत्री केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री को 2 पद इनके पास। अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया। इसका अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में जो नैनो टेक्नोलॉजी को बढ़ाने चाहते हैं, उन्होंने 300 करोड़ की लागत में इसे स्थापित किया है। इसको की स्थापना 1967 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1967 में। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल के खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामू उनको किस देश ने द्वारा नाम दिया गया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान को। इसका सही आंसर क्या है? गेस करिए। इसका सही आंसर है सी ईरान। अभी बंगाली की खाड़ी में जो है अक्टूबर में चक्रवाती तूफान हुमन आया था, तो उसको बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से टकराया था। हिंद महासागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का 13 सदस्य देशों में जो ये जो अगल बगल हैं, तो यहाँ पे इसका प्रभाव था। तो इसका जो नाम किसने दिया था? ईरान ने दिया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिए। इस तरह क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। ये तूफान से, चक्रवात से संबंधित 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ करिए। जो क्वेश्चन नेक्स्ट बता रहा हूँ वो भी जरूर इंपॉर्टेंट आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। यूएन के बारे में जान जाते हैं, ये जान जाइए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन प्रत्येक वर्ष विश्व विकास सूचना दिवस मनाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? यूएन की स्थापना 1972 में की गई थी। और ये मतलब इसकी स्थापना जो है यूएन ने 1972 में की थी। और एक संयुक्त राष्ट्र के दिवस के जो अवश्य ध्यान देने वाली बात है कि जो स्थापना संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी और जो अपना विकास सूचना दिवस मनाया जाता है 1972 में की गई थी। तो हमको अगर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है उसको याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 1945 में स्थापना की गई थी। यूएन का भी पूछ लेता है और विकास परिषद का भी पूछ लेता है, अधिकतर चांस है कि यूएन का पूछ ले। कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे चुना गया? अजय कपूर, उदय कोटक, अशोक वासवानी, अजय सिन्हा। इसका सही आंसर है सी अशोक वासवानी। कोटक महिंद्रा बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ जिसको बोलते हैं, प्रबंधक निदेशक एमडी के रूप में अशोक वासवानी को चुना गया है। यह वह बैंक के संस्थापक जो है उदय कोटक का स्थान लेंगे, उदय कोटक की जगह ये ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको मैंने जो आज कंप्लीट किया अपना क्वेश्चन, जो एग्जाम्स की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी चीज आप लोग के लिए जरूरी है, मैं ऐसे ही क्वेश्चन और एग्जाम की दृष्टि से करंट जीके जो आपके लिए लाता रहूंगा। आप इसको डिटेल्स पढ़िए। अगर आपका हमारा जो कंटेंट आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए और ज्यादा से लोगों तक शेयर करिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।